व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि इससे अच्छा कि आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढो जो बहुत सस्ता मिल जाए आपको। इससे अच्छा ये स्टॉक ढूंढो जो थोड़ा सा महंगा हो बट आपको बहुत ही ग्रोथ देके जाए। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक की ग्रोथ को चेस करो, ना कि सस्ते स्टॉक को। और हम ये ही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा हम खरीदते हैं वो सस्ते स्टॉक, दो दो रुपए का है, 5 रुपए का है, जो कुछ काम नहीं कर रहा, जहाँ बिजनेस कुछ नहीं है, पर हमें उसी खरीदना होता है। जब भी मैं अपने किसी दोस्त को रिकमेंड करता हूँ भाई ये स्टॉक खरीद ले 2,000 का, वो 2,000 5,000 का स्टॉक खरीदने में इतना ज्यादा डरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं नहीं यार बहुत महंगा है। और 2,000 5,000 रुपए से कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्टॉक सस्ता 2,000 5,000 10,000 से नहीं होता। वो स्टॉक सस्ता होता है उसके बिजनेस से, उसकी वैल्यूएशन से। हो सकता है आपको 20,000 रुपए का एक स्टॉक मिल रहा है पर वो सस्ता मिल रहा है क्योंकि उसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से वो स्टॉक और महंगा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि 100 रुपए के अंदर का कोई स्टॉक खरीद ले तो बढ़िया है, वो पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। पर 10,000 का स्टॉक 1 लाख गुना भी तो हो सकता, 1 लाख भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे पास एमआरएफ का टायर का स्टॉक नहीं है? क्या हमारे पास वो स्टॉक नहीं है, क्या नाम था उसका, जो एकदम से बहुत तेज भाग गया था? देखो, जिसमें अभी हुआ लिस्टिंग हुई थी उस शेयर की, क्या नाम था? खैर वो सबसे सबसे महंगा स्टॉक हो गया हमारे स्टॉक मार्केट का, जो भी है इसका नाम ये मुझे मिसिंग हो रहा है। तो अब आप देखो कि एमआरएफ तो हमारे पास 1.25 लाख तक पहुंच चुका है, 1.5 लाख तक का स्टॉक पहुंच चुका था। अब आप सोचो इतने बड़े महंगे स्टॉक्स हैं, क्या वो स्टॉक 1.5 लाख के नहीं होंगे? और स्टॉक आपको लगता है नहीं महंगे नहीं होते, कहाँ, एक एमआरएफ ही तो है। स्टॉक महंगे होते हैं पर उनको स्प्लिट कर करके सस्ता किया जाता है। उसको बोनस शेयर इशू कर करके सस्ता किया जाता है, जिससे कि हर आदमी उसमें घुस सके, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सके और उसमें ज्यादा क्या कहते हैं बाइंग आए, उसमें लिक्विडिटी बढ़े। इसलिए स्टॉक को ऐसे सस्ता किया जाता है। आपको लगता है कि वो 10,000 वाला स्टॉक महंगा है और 2,000 रुपये वाला सस्ता है, ऐसा नहीं होता। राइट? तो वो 10,000 वाला स्टॉक 10,000 का इसलिए क्योंकि उसको स्टॉक स्प्लिट और उसको वो नहीं कर रहे हैं, वो उसको बोनस शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, उसमें स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपको सब महंगा लगता है, पर वो महंगा है नहीं। राइट? उससे अच्छा ये है कि आप एक स्टॉक अच्छी कंपनी का ले लो, चाहे वो महंगा ही क्यों ना, चाहे वो 10,000 रुपये का क्यों ना हो। महंगा तो नहीं बोलूंगा, 10,000 रुपये का क्यों ना हो। इससे अच्छा कि आप 100 स्टॉक एक किसी बेकार कंपनी का ले लो, चाहे वो 5-10 रुपए का ही क्यों ना हो। राइट? तो महंगा इस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक में क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि सस्ता स्टॉक मिले आपको। और यही पीटर लिंच कहते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि अग्रेसिव ग्रोथ वाली कंपनीज को पकड़ना चाहिए, जिसमें ग्रोथ अच्छी हो, चाहे वो थोड़ी सी महंगी ही क्यों ना मिल जाए। और इसको कहते हैं हम गार्प इन्वेस्टिंग, GARP, गार्प इन्वेस्टिंग, यानी कि ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। और ये गार्प इन्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट लाए वो मिस्टर पीटर लिंच लाए थे अपनी किताब में। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है उसकी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। और लर्न टू अर्न से मैंने स्टार्ट किया था, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जो गार्प इन्वेस्टिंग तरीका है वो ज्यादा इन्वेस्टिंग तरीका है, क्योंकि आपको वो ऐसे स्टॉक्स देता है, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने को देता है जो थोड़े से महंगे जरूर है पर वो आगे ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं। तो आगे और महंगे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और महंगा बेच दीजिएगा, क्योंकि ये लगातार भाग तो रहे हैं ना। तो आपको ग्रोथ को चेस करना है, ना कि सस्ते स्टॉक को। और ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस जब मैंने डाला अपने स्क्रीनर पे, क्योंकि मेरे पास तो पेड वर्जन है स्क्रीनर का, तो मैंने स्क्रीनर पे डाला और मैंने सर्च किया गार्प ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। अगर मैं आपको वो कोड बताऊं जो मैं डाला, तो वो ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 5,000 और रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 7, ROC should be more than 7, sales growth should be more than 7, uh, sales growth 5 years should be more than 5, and profit growth 3 years should be more than 7, एंड पैग रेशियो शुड बी मोर देन 1। तो अगर हमने ये सारी चीजें हम डालेंगे, इतनी सारी हमने रिसर्च करने के बाद जब हमने डाला इस पे, तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स आ गए गार्प इन्वेस्टिंग के हिसाब से। पर मुझे एक स्टॉक निकाला मैंने इसमें से, ब्लू जेट हेल्थ। अब ब्लू जेट हेल्थ क्या है, इसमें उसका जो पी देखेंगे आप, थोड़ा सा आपको महंगा दिखेगा, 31 का पी है, बट स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत अच्छी है। वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कुंडली। मार्केट कैप है इसका 11,000 करोड़ का, 11,369 करोड़ का। करंट प्राइस 656 रुपए। हाई 1,028 तक गया है, गिर के 6,656 पे आ गया है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बता चुका हूँ मैं, 31 स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू 65, डिविडेंड यील्ड 0.17, ROCE और ROE देखिए आप, ROCE है 39.8, ROCE 39.8 और ROE है 30.2। राइट? कितना खतरनाक ROCE ROE। क्या ये सच में ऐसा ही ROCE ROE है, सिर्फ बनाई गई है? आगे देखेंगे। अब इसमें देखो इन कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़े, तो इट्स अ मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट कंपनी एंड द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सैकरिन एंड इट्स सॉल्ट
स्वीटनर्स इन इंडिया। ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या कहते हैं, सैकरिन और उसके सॉल्ट के मैन्युफैक्चरर्स के इंडिया में। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर अब देखें 10 साल का इसका डेटा तो हमारे पास है नहीं। लिस्ट हुई कंपनी नवंबर 2023 के आसपास, 389 का स्टॉक था, वहां से भाग के 1000 तक पहुंचा है और अभी गिर के 656 के आसपास ये धक्के खा रहे हैं। राइट, अब प्रो देखें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, नो डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैड अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, सब पता है हमें। राइट, अब हम जाते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, सेल्स देखते हैं कि भैया कंपनी में ग्रोथ तब पता चलेगा जब कंपनी माल बेचेगी कि नहीं बेचेगी। सेल्स देखें तो मार्च 2020 में 538 करोड़, 2021 में 499, कम हुई है, फिर बढ़ी है 2022 में 683, अब यहाँ से स्पीड में पकड़ी है, मार्च 2023 में 721, मार्च 2024 में 712, अब मार्च 2025 में 1030, और अभी ये क्या कहते हैं, मार्च 2026 आया नहीं है पर 1222 करोड़ की सेल्स ऑलरेडी हो चुकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ है, 145, 142, 182, 160, 164, 305, 360 के आसपास, 359। राइट, तो यहाँ ये लगातार अपने प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। अब इसका कैश फ्लो देखें, लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो मैनेज करती हुई कंपनी है, पर अभी इसका कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है। पिछले साल तो 241 करोड़ दिख रहा है, और अभी 2025 का ये सिर्फ 25 में 2025 में इनके पास था 46 करोड़ का कैश फ्लो। अब हम जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे। प्रोमोटर होल्डिंग देखो आप, तो प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, पहले 2023 में 86% है, अभी भी 79% कंपनी के प्रोमोटर होल्ड करते हैं। राइट, एफआई के पास 2% थे, डीआई के पास 3% थे, पब्लिक के पास 7% थी। ये 2023 का डेटा है। अभी देखा जाए तो पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआई की होल्डिंग वही है, और एफआई की होल्डिंग घटी है थोड़ी सी, 1% हो गई, और डीआई की होल्डिंग सेम है। तो बेसिकली जो भी माल प्रमोटर ने बेचा वो पब्लिक ने लपक लिया है। तो ये है ब्लू जेट की कहानी, ब्लू जेट हेल्थ केयर। तो ऐसे स्टॉक्स जो आप पकड़ने की कोशिश करें, जो आपको ग्रोथ दिखे, जिसमें आपको आरओई दिखे, जिसमें आपको पेग दिखे, जिसमें आपको गार्प दिखे, यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। अगर आपको ग्रोथ दिखती है कंपनी में तो आप थोड़ी सी महंगी भी खरीद सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी का पी बढ़ता रहेगा, एक्सपैंड करती रहेगी, क्योंकि कंपनी, मैंने आपको बताया था, अगर आप पुराना वीडियो देखो पी रेशियो का, तो अर्निंग पर शेयर जब बढ़ता जाएगा तो पी अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ना। राइट, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक बात तो याद रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्ट करें अपना डिसीजन खुद लें, खुद रिसर्च करें, एंड देन टेक एनी डिसीजन। दिस इज just for your knowledge and information. I will see you in the next video. Bye bye.